इंग्लिश का होमवर्क बना है? तुम कहाँ आया था लास्ट में? आया था सैटरडे को? होमवर्क बना है? दिखाओ। किसका है? दोनों हो गया, बाकी नहीं हुआ। लो, दोनों हैं। हो गया है तुम लोग का? दिखाओ क्या होमवर्क था, बोलो क्या था? छोड़ो, बोलो क्या? नहीं साइन हुआ, दे देंगे, आज कर देंगे। ध्यान दो। किसका अब नहीं बना है बताओ, ये पहले खड़े हो जाओ। एक भी होमवर्क जो नहीं बना है वो खड़े हो जाओ। एक भी मतलब बोले हैं, मैंने कुछ भी नहीं बनाया हो। सपने में रहती हो क्या? क्यों नहीं बनाया? आए याद ही नहीं पड़ा? कल क्या सोच के आ जाए हो कि कल ऐसे तो हो ही नहीं सकता, कहीं होमवर्क नहीं रहता है। या तो याद करने वाला रहेगा, नहीं तो बनाने वाला रहेगा। बोलो बाबू, बोलो। हाँ, एक बार पूछा, फोन है घर पे? हाँ, द्वार कितना दूर है यहाँ से, घर कितना दूर है? एक बार आया पूछने? नहीं, तो ये तुम्हारा गलती है। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर नहीं बोलूँगा बाबू आओ, तुमको खुद एक्टिव रहना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। बोलो बाबू तुम, चलो क्या रीज़न था? नहीं आ रहा था। तुम्हारे घर भी फ़ोन नहीं होगा? आए, कॉपी ख़त्म हो गया? तुम्हारे घर दुकान अपना है, ऐसा ऐसा बहाना मारो कि बड़ा थोड़ा लगे। कॉपी ख़त्म हो गया था, दुकान से दूर देख कर घर है, जाओगे घर उठा लाओगे एक कॉपी, कोई पूछेगा भी नहीं क्यों लेकर जा रहे हो। ये बहाना बहुत तगड़ा नहीं है, बहुत लोकल बहाना है। चलो बाबू, चलो सब कोई मुर्गा बनवाओ। ओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे कोई मतलब नहीं, कोई कितना बजे भी आए, बाहर आओ। होमवर्क क्यों नहीं बनाया हो तो होमवर्क बनाना चाहिए ना। आ जाओ बाहर, बाहर निकलो, लड़के सब बाहर निकलो, पहले बाहर निकलो। तुम लोग ऐसे नहीं मानेगा, आओ जल्दी आओ। मैंने कहा कि आए या ना आए, राम आम खाते इतने तो बना सकते हो जी, कुछ नहीं बनाओ। गलती से ही बना के लिया, मैं गलती के लिए कभी तुमको नहीं मारूंगा, तुम लोग कॉपी छुओगे नहीं उसके लिए तो मैं पीटूंगा। गलती से भी कोई बनाया इसमें, गलती सही भी कोई बनाया इसमें, गलती सही भी आए बनाया होगा तो बैठा देंगे हम। बोलो गलती सही, आओ कैमरा में आओ।
ऐसा ही तुम लोग होमवर्क नहीं बना के आओ, ठीक है? मजा आ रहा है ना? बताओ तुमको क्या दिक्कत है, बताओ क्या हो गया है तुमको? तुमको नहीं भी समझ में आएगा, कभी फ़ोन करेगा कि भाई घर का है, कब वो आ जाएगा यहाँ पर आके समझ सकते हैं। कभी घर रहते हैं, आके पूछ लिया करो। हैं, तुमको तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम चाहो तो टॉप कर सकता है एग्ज़ाम में। घर का है, जब मन जब आके कुछ भी पूछ सकता है, जो नहीं आ रहा है पूछ सकता है कि नहीं जी वो हैं। बाकी लोग तो दूर दूर हैं, मान लेते हैं। तुम ऐसे पढ़ाई पढ़ रहा है कि पीछे का भी सब गोबर होते जा रहा है तुम्हारा। तो मैं मिक्स पढ़ाता हूँ, तुमको समझ में, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स पढ़ा रहा हूँ कि तुमको डाउट ना हो। बहुत बच्चों को इंग्लिश समझ नहीं आता डायरेक्ट, तो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बताता हूँ। इंग्लिश में इसको ये बोलेंगे, हिंदी में इसको ये बोलेंगे कि जी ऐसा नहीं करना है। तुम भी होमवर्क बिना बनाए यहाँ पर नहीं आ सकते हो। तुम गलती बना कर लाओगे, बैठाऊंगा। गलती सही, भाड़ के आना है कॉपी, लेकिन भाड़ के आना, कॉपी छूना है। कॉपी नहीं छुएगे तो नहीं बचोगे। और तुम भी खास करके, अगर इस समय नहीं हो पाया तो बोलोगे तो इस क्लास से निकाल देंगे, तुम लोग को शाम को भेज देंगे। नहीं हो रहा है तो मेरे को बता दो, मुझे जोड़ घाटा पढ़ना है, शाम को पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस क्लास में कोई मरम्मत नहीं है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन था, राधा मोहन की पुत्री थी। सबसे पहले मैंने बोला था कि जब भी आ जाए किसी के कैरेक्टर, किसी के पहचान, किसी कैरेक्टर या किसी की पहचान बताने की बात आ जाए तो कौन सा टेंस होता है जी? सिंपल पास्ट टेंस। अब बताओ पहचान, लेकिन ये भी तो देखना, पास्ट में बता रहा है, प्रेजेंट में बता रहा है, फ्यूचर में बता रहा है। तो था लगा है, सिंपल बात है, था लगा है, तो ये पास्ट में बता रहा है। कहाँ बता रहा है जी? पास्ट में। अब होगा सिंपल पास्ट टेंस। पहले तो सिंपल टेंस हुआ क्योंकि इसमें पहचान बता रहा है, यानी क्या, किसी का पहचान बता रहा है। क्या कर रहा है? राधा मोहन की पुत्री है। इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि जो राधा है मोहन की पुत्री है। किसकी पुत्री है? मोहन की पुत्री है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कि राधा है, राधा थी, क्या थी जी? पुत्री थी, राधा पुत्री, तब लिखेंगे मोहन की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं राधा। तो पहले क्या है जी? सेंटेंस पहले समझते हैं। सेंटेंस जब सिंपल क्या कर रहा है, सिंपल पास्ट टेंस जब कह रहा है, सिंपल पास्ट टेंस जब कह रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ जी? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। जब तुमको पता है यही कहानी कह रहा है तो क्या करेंगे बाबू? सबसे पहले राधा, तो सब्जेक्ट तो बना सकते हैं ना, यहां तक तो किसी को आ ही नहीं सकता है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट के लिए लिख देंगे राधा। चलो मान लिया कुछ नहीं आया तुमको, तो राधा तो लिख कर ला सकते थे ना, राधा। ये भी नहीं आता है। राधा, राधा के साथ क्या लगा? सिंगुलर के प्लुरल है, एक राधा के दो राधा है, एक हुआ। तो सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं जी? वाज नहीं, वॉज होता है, अब वॉर होता है। ये क्या होता है जी? प्लुरल होता है। एक से अधिक वाले को क्या कहते हैं जी? प्लुरल कहते हैं। दो से अधिक वाले को क्या कहते हैं? प्लुरल। तो राधा हो गया, राधा के साथ क्या लगेगा जी? वॉज लगेगा, वॉज। अब देखो, अब मोहन की पुत्री है। किसकी पुत्री है? मोहन की पुत्री है। तो पुत्री का मतलब होता है डॉटर। क्या होता है जी? डॉटर। डॉटर माने पुत्री होती है, ठीक है। तो मोहन की, तो डॉटर ऑफ मोहन मैंने लिखवाया भी था, मैं लिखवाया था ना जी, मैंने पहले ही बता दिया था। जैसे उसके पुत्र, सन ऑफ, पुत्री यानी डॉटर ऑफ बता रहा था ना जी। तो क्या होगा जी? डॉटर ऑफ। डॉटर ऑफ क्या हो जाएगा जी? मोहन, क्योंकि मोहन की पुत्री है। किसकी पुत्री है? मोहन की। मैंने इसका सेंटेंस मैंने बता रखा था, केवल तुमको राधा लिखना था। राधा वाज अ डॉटर ऑफ मोहन, बस। अब ये हो गया तुम्हारा क्या जी? पॉजिटिव सेंटेंस। क्या हो गया जी? पॉजिटिव सेंटेंस। मैंने बताया था निगेटिव सेंटेंस ही बनाना। इधर देख लो, इधर वहां से समझ नहीं आएगा, यहां पर देखोगे तो समझ में आएगा। अब मैंने बताया था निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। क्या बताया था जी? निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बताया था ना जी। अब बताओ निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा।
तो मैंने कहा था इसका सिंपल का निगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वॉर प्लस क्या होता है जी, नॉट, प्लस का ऑब्जेक्ट, यही ना होता है जी, बस नॉट लग जाता है। क्या लग जाता है जी, नॉट लग जाता है। सिंपल में बस क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। तो बनेगा राधा, राधा वॉज नॉट डॉटर ऑफ, क्या हो जाएगा जी, मोहन। चलो बनाओ। तुम इससे पहले ट्रांसलेशन पढ़ा है, हैं? हाँ अब समझना है पूछ सकते हो। कर्सिव राइटिंग ना, ठीक है, चेंज कर दिए, लिखो। बनाया तुम, दिखाओ। चलो किसका सही था, और तुमने बनाई थी क्या, बाकी बनाई हो? हो गया क्या? साल नहीं वहाँ पे क्यों नहीं पढ़ रही हो, हैं? क्या दिक्कत है पढ़ने में? आधा घंटा नहीं पढ़ सकती हो? आधा घंटा तुम पढ़ लोगी, तुम रोज कभी नहीं खड़ा होकर पिटाओगी, कभी नहीं। तो मन नहीं करता कि रोज बैठ जाए हम, हैं? तो मन नहीं करता कि रोज मैंने बैठ जाए इन लोग की तरह, कोई 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 नहीं पिटाता है उस लोगों की तरह। आधा घंटा बस डेली पढ़ के आओ ना, तुम नहीं पिटाओगी, मैं इस गारंटी लो। बोलो पढ़ के आओगी, देखते हैं कल से बचती है। चलो चल जाए, मिटाए ना, पूरा फॉर्मूला के साथ बनाना था। जहाँ फॉर्मूला जो लग रहा है वहाँ लिखते जाओगे, इससे तुमको पता चलेगा कि भाई कैसे याद रहेगा तुमको, ठीक है? चलो हाथ तेजी में चलाना है बाबू, कोई भी हो। लिख लिया कि नहीं लिखा? हाँ तेजी में चलाना है। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। एक क्वेश्चन और बताते हैं। रात में दौड़ता था, देखो
वह रात में दौड़ता था। कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? आए? कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस नहीं है। मैंने कहा था कि जिसमें गलती से भी वर्ब आ जाए, गलती से क्या आ जाए? वर्ब आ जाए, सिंपल पास्ट नहीं हो सकता। सिंपल तो कभी नहीं हो सकता, तो सिंपल में कभी वर्ब नहीं आता है। तो यहीं पर दिख रहा है दौड़ता है, यानी दौड़ना का दौड़ना होता है, ना होता है ना ला आता है जी। तो जिस वर्ब के अंत में ना आता है उसे क्या कहते हैं जी? जिस माने शब्द के अंत में ना आता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वर्ब। कोई भी शब्द हो, खेलना, रोना, हंसना, कूदना, दौड़ना, मरना, जीना, जो है सब क्या हो जाएगा जी? वर्ब होगा। क्या होगा? वर्ब होगा। और जब वर्ब आए किसी सेंटेंस में, उस समय सेंटेंस का बन जाता है, यानी सिंपल कभी हो ही नहीं सकता। नहीं होगा जी? तो मैंने दो ही अभी तक पढ़ाया था, सब सिंपल नहीं है, तो क्या हो जाएगा जी? पास्ट इंडेफिनिट। चलो, तो कौन सा टेंस है जी? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इन ध्यान दो, वो दौड़ता था। सबसे पहले तो क्या बनेंगे? वो दौड़ता था। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए, जो पहले होता है वो सब्जेक्ट है, जो लास्ट में बचता है ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या होगा जी? वह। तो वह क्या होता है जी? ही के साथ क्या लगा? V2, यानी भी क्या है? माने भी माने होता है वर्ब। वर्ब इससे कौन था? दौड़ना। तो दौड़ना का V2 क्या होता है? पर दौड़ना का क्या होता है? रन। रन का V2 क्या होगा? रन रन रन, रन ही होता है। क्या होता है? हैं? हाँ, देखो हिंदी में बोलते हैं रन रेन रन बोलते हैं, ठीक है, रन रेन रन बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग वही लिखाता है। समझ में आया? सुनो, तो क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा जी? रन, तो ही रन। अब क्या हो जाएगा जी? अब वह रात में। क्या हो जाएगा जी? रात में। अब यही ना बच्चा, तुमने ये बना लिया ही का, दौड़ने का बना लिया, बच्चा ऑब्जेक्ट क्या बचा जी? रात में। कहाँ जी? रात में। तो रात का होता है नाइट, तो मे कह रहे तो इन द नाइट। क्या हो जाएगा जी? ही रन इन द नाइट। किसको नहीं समझ में? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आए? इन दो, देखो सुनो, मे का होता है इन, ठीक है, रात में कह रहा मे, ठीक है, इन होता है। और इन के साथ दो इसलिए लगा के, दो के को नाउन का काम करता है। दो जब भी एगो नाउन फिक्स नाउन के जब काम होता है ना, जहाँ पे एकदम फिक्स नाउन बोले वहाँ पे दो लगाते हैं। तो ये नाइट एक तरह से देखा जाए तो नाउन है, नाउन होता है ना, नाउन समझ में आता है, इसलिए यहाँ पे दो लगाते हैं। ध्यान दो, ध्यान दो। अब देखो, ये था जी पॉजिटिव सेंटेंस। क्या था? अब निगेटिव सेंटेंस वाला, नॉट वाला, नहीं वाला, कि वो नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? वो रात में नहीं दौड़ता था। तो नहीं दौड़ता था, इसका पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्या जी? स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा जी? निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ वर्ब वन नहीं, सबसे पहले मैंने बताया था डिड होगा। क्या हो जाएगा जी? डिड। डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट। यहाँ प्लस लिखो या ना लिखो, तुम्हारा मर्जी। अब देखो, अब निगेटिव क्या हो जाएगा जी? अब मैंने बोला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था जी? ही था, ठीक है। अब बताओ, ही के बाद डिड नॉट लाएगा ना जी? तो लगा दो। उसके बाद क्या है जी? वर्ब है। वर्ब क्या था जी? रन था, वही रन लिख दो। ऑब्जेक्ट क्या था जी? ऑब्जेक्ट पूरा का उतार दो, सेम टू सेम। समझ में आया? चलो बना, अभी हम देंगे बनाने के लिए। फिर
उसके बाद कैजुअल टॉक चलेगा। उस दिन चला नहीं था। देखो क्या है जी, मैं पहले लिखते हैं क्या है जी कैजुअल टॉक। चलो लिखो, मैं आई हैव यू अटेंशन प्लीज। लिखो, मैं आई हैव यू अटेंशन प्लीज। मैं आई हैव यू अटेंशन प्लीज। लिखो, लिखो। ये प्राइवेट स्कूल वाले जो होंगे उनको पता होगा ये क्या होता है। प्रेयर होता है तो प्रेयर का समय बोला जाता है, ज़्यादा इस्तेमाल को होने वाला शब्द है। मैं हैव यू अटेंशन प्लीज, शांत कराने के लिए बच्चों को कहता है। किसके स्कूल में हुआ है, सुना है जी? हैं? मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज मतलब हुआ जरा ध्यान दीजिए, हल्ला नहीं कीजिए, ठीक है? देखो ध्यान दो, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। क्या बोलोगे? विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक मतलब ज़्यादा क्या मुझे आप बोलने देंगे? मैं कोई नहीं कहता है। बात सुनो, ध्यान दो। कोई ये मान लो बात कर रहा है और ये बीच में कोई बकबकाने लग रहा है तो नहीं कहते हो ज़रा मुझे बोलने दोगे पहले? कहते हो ना जी। तो ये कहते विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक मतलब क्या मुझे तुम बोलने दोगे, यानी मतलब मुझे पहले कंप्लीट कर लेने दो फिर तुम बतियाना जो बतियाना है, ठीक है? तो वही होता है। लिखो, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। लिखो, लिखते जाओ और समझते जाओ।
हो गया, लिखो। यहाँ प्लीज़ मिटा लेना, तो ठीक है, ध्यान दो, प्लीज़ मिटा लेना वहाँ पे, ध्यान दो। Could you spare a few moments for me? ध्यान दो, कैसे बोलोगे? Could you please, could you please नहीं है तो could you spare a few moments for me, मतलब क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ। मान लो कि से तुमको बात करना है तो डायरेक्ट हो जाकर बोलोगे तू हमसे बात करो, बोलते हो क्या आपका मैं थोड़ा समय ले सकता हूँ। चलो लिखो, उसके बाद बुलवाते हैं। समय ले सकता हूँ, हो गया। चलो आओ, चलो बाबू निकल, उतर जाओ, हो गया, आओ जल्दी। हाँ, तीनों को याद करना है, बड़ा बड़ा है, ठीक है। ध्यान दो, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। इसमें किसी को हिंदी लिखवाने की जरूरत है? आए नहीं जरूरत है। अटेंशन 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 प्लीज, ठीक है। विल यू प्लीज, सबका हिंदी लिखवा चुका है। विल यू प्लीज, विल यू प्लीज, सही है ना, पर सही है। हाँ, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। क्या होगा? परमिट। अगर किसी को पढ़ना नहीं है तो बोलना परमिट मी टू स्पीक, ठीक है। कुड यू स्पेयर, स्पेयर, देखो स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, ठीक है। चलो आओ, आ जाओ, चलो पढ़ो। हाँ वहाँ से पढ़ो। पहले इतना बोल लो, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। पहले इतना, एक बार इतना का बीच में तुमको रुकना नहीं है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, बोलो। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, बोलो तो। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मे आई हैव योर अटेंशन अटेंशन प्लीज, बोलो। दूसरा बोलो, विल यू प्लीज सब साथ में बोलेंगे, परमिट मी टू स्पीक। बोलो। विल यू प्लीज परमिट टू स्पीक। फॉर यू स्पेयर फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। कुड यू नहीं बोल रहा है, बोलो आगे फिर से। May I have your attention, please? May I have your attention, please?
चलो रुको, permit me नहीं आ रहा तो इसको ऐसे देखो, अटेंशन, अब पढ़ लोगे ना, अटेंशन प्लीज, ठीक है, परमिट स्पेयर, चलो फिर Will you please permit me to speak? Will you please permit me to speak? could, COULD, could पढ़ो, could Could you spare a few moments for me? Could you for me, देखो for me, तो क्या पड़ेगा, for me, पढ़ो फिर से, May I have your attention, please? Will you please permit me to speak? Could you spare a few moments for me? चलो आ जाओ, दूसरा कोई जाओ, चलो दीपक, चलो पढ़ो, May I have your attention, please? Will you please परमिट, permit नहीं लिखा, परमिट me to speak? Will you please permit me to speak? Called कॉल्ड लिखा है, हैं कुछ, ठीक है, यह मोमेंट है, few moments for me, नहीं आ रहा, चलो कौन पढ़ेगा अच्छे से, हैं आ जाओ सलोनी, अनुष्का, दोनों आओ, हाँ आएगा, सोचो बैठो, आ जाओ जल्दी, कल इसको बुलवाएंगे, कल याद होना चाहिए अटेंडेंस कॉस्ट, नहीं तो बाबू मुर्गा बना के तैयार रहना, आज जो नहीं आया वो दुगुना उसको पिटाई कर खाएगा, चलो पढ़ो, May I have your attention, please? Will you please देखो थोड़ा रुक के बोलो, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, बोलो, Will you please permit me to देखो मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान दो, देखो हर कोमा का ध्यान रखो, यहाँ पे कोमा दिया गया है, क्यों थोड़ा रुकोगे वहां पे, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, देखते हो रेलवे स्टेशन बोलता है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, गाड़ी संख्या 4321 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है, बोलता है, अब तो लड़की का आवाज रहता है, मेरा फटा हुआ आवाज है, उसका बात अलग है ना बाबू, हाँ तो वो तो क्या होता है, चलो हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है, तो सब स्टेशन अलग अलग होता है, कहीं पे हिंदी बोलता है, कहीं फारसी बोलता है, कहीं इंग्लिश बोलता है, अब सबका छोड़ो, कहीं जा उड़िया में तमिल में जाओगे तो तमिल ही बोलेगा ना जी, हैं उड़ीसा में जाओगे तो उड़ीसा बोलेगा, दुकान छो, गाड़ी संख्या 666 पे आ छा छू तो भाई सब किसी का अलग अलग है, तो समझ में आया, मैं देखो भले बिहारी हम लोग हैं, लेकिन हम हिंदी को प्रेफर करते हैं, ठीक है, लेकिन सारे स्टेट में ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग चाहते हैं कि भाई अपने भाषा में ही हम लोग राजा रहें, तो इसीलिए सब कहीं मात खा जाते हैं, बिहारी ये कहीं भी सर्वाइव कर सकता है,
क्योंकि वो हिंदी भाषा जानता है, किसी भी स्टेट में जाकर सर्वाइव कर लेगा हल्का फुल्का। लेकिन वही जो उड़िया है जिसको कुछ आता ही नहीं है, कोई सर्वाइव करेगा जी? नहीं करेगा। तमिल है, उसको भेज दिया जाएगा, खाली तमिल आता है उसको, बिहार में चाहे यहाँ पर राजस्थान में चाहे कहीं भी, तो उसको कुछ बुझेबे नहीं करेगा। हाँ, अब बिहारी कहीं की भाषा समझ जाएगा, तो भाई बिहारी कम नहीं होता है, समझ गया? ऑलराउंडर, ठीक है। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, इसका अर्थ क्या हुआ? जरा मुझे बोलने दें। मतलब तुम लोग 4 को ग्रुप में रहोगे, कल ऐसा कराऊंगा मैं, 4 को 5 ग्रुप में रहोगे, एक आएगा कहेगा विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, ठीक है। देखो, जो अच्छा नहीं करेगा वो तो पिटाएगा, जो अच्छा करेगा उसके लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। चलिए, तो अच्छा, तो वही तो अच्छा से याद करना, बोलना है घर पे। सुनो सुनो, याद नहीं करना है, ओए सिर्फ याद इसको नहीं करना है, इसको घर पे शीशे के सामने बोल के आना है कल, शीशे के सामने, क्योंकि तुम टंग जो है ना, टंग तुम्हारा स्लिप ना करे, इसलिए तुम टंग ट्विस्टर कराया जाता सबसे पहले, टंग स्लिप ना करे, इसलिए तुम शीशा में बोलोगे क्या? विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। उसके बाद देखो, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, जितना अभी तक लिखवाया गया सब मैं कल पूछूंगा, उसमें जो जो सेंटेंस जो अच्छा बोलेगा उसको बुलाया जाएगा पूरा। अरे केवल वो जो लिखवाए हैं कैजुअल टॉक वाला, ठीक है, ये वाला कैजुअल टॉक वाला, चल ध्यान दो। तो क्या हो जाए? कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, क्या बोले? कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। देखो फॉर मी क्या लिखा? फॉर मी, फार नहीं लिखा है। देखो फॉर में रेफ ऐसी का मात्रा है, जन फॉर मी, ऊपर देख रहे हो चंद्र बिंदु है, लेकिन फान मी नहीं लिखा है, फॉर मी चंद्र बिंदु नहीं है, बस वो वाला है ऊपर वाला। चंद्र बिंदु रहता तो 9 का पढ़ा था। समझ में आया? इतना करके आओगे ना जी? कल क्लास इंटर मतलब अच्छा होने वाला है, तो कल अब्सेंट नहीं करेंगे। आए देखो, अच्छा पहले करो तो राज की टेंशन कर ले रहे हो, चलो ठीक है।